नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम को टैकल करने वाले हैं जहां इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बड़ी बड़ी परेशानियां लैब केमिस्ट्री की एकदम प्रिसाइज दुनिया से आके टकराती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कॉन्सेप्ट के अंदर डीपली डाइव करते हैं। जरा सोचिए एक हाई स्टेक्स इंडस्ट्रियल क्राइसिस के बारे में। किसी बड़े प्लांट में बॉयलर्स की ट्यूब्स अचानक फेल हो रही हैं, या फिर आरओ मेम्ब्रेन में पपड़ी यानी कि स्केल बुरी तरह जम गया है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये सब एक बहुत ही जिद्दी और इनविजिबल दुश्मन की वजह से होता है। ये स्केल हीट ट्रांसफर को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है, और ट्रस्ट मी, इक्विपमेंट फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही बनता है। तो इस प्रॉब्लम को समझने और सॉल्व करने के लिए आज हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम द वाटर हार्डनेस थ्रेट को समझेंगे, फिर आएंगे टाइप्स ऑफ वाटर हार्डनेस पर, उसके बाद बात करेंगे इंडस्ट्रियल सॉफ्टनिंग प्रोसेसेस की, फिर देखेंगे ईडीटीए लैब टेस्टिंग मेथड, और आखिर में कैलकुलेटिंग टोटल हार्डनेस पीपीएम। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द वाटर हार्डनेस थ्रेट, अंडरस्टैंडिंग द इनविजिबल एनिमी इन आवर पाइप्स। आखिर पाइप्स के अंदर छुपा हुआ ये दुश्मन है कौन? देखिए, सारी प्रॉब्लम शुरू होती है पानी में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से। यही आयन्स बेसिकली पानी की हार्डनेस तय करते हैं। ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो चुपचाप पानी को हार्ड बना देते हैं। अगर आपने कभी नोट किया हो कि साबुन ठीक से झाग नहीं बना रहा है, तो समझ लीजिए ये इन्हीं का काम है। और सबसे खतरनाक बात, यही आयन्स पाइप्स के अंदर वो डैमेजिंग स्केल पैदा करते हैं जो आगे चलकर पूरी मशीनरी में तबाही मचा देता है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, टाइप्स ऑफ वाटर हार्डनेस, टेम्पररी वर्सेस परमानेंट। खैर, सारी हार्डनेस एक जैसी नहीं होती। यहाँ पर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्क है। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। इसे ठीक करना वैसे काफ़ी आसान है, बस पानी को उबाल दीजिए और कचरा नीचे बैठ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन दूसरी तरफ है परमानेंट हार्डनेस। ये क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होती है, और इसको उबालकर ख़त्म करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये हीट को बहुत स्टबनली रेजिस्ट करती है, इसलिए इस जिद्दी हार्डनेस को हटाने के लिए हमें एक प्रॉपर केमिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, इंडस्ट्रियल सॉफ्टनिंग प्रोसेसेस, हाउ टू रिमूव हार्डनेस एट अ मैसिव स्केल। अब प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसे एक्चुअल प्लांट में सॉल्व कैसे करें? तो इस परमानेंट हार्डनेस से निपटने के लिए हम यूज करते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ये लिटरली एक मॉलिक्यूलर मैग्नेट की तरह काम करता है। होता क्या है कि पानी को एक स्पेशलाइज्ड रेजिन बेड के अंदर से गुजारा जाता है। ये जो रेजिन है ना, ये डेंजरस स्केलिंग आयंस यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम को एकदम मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचकर पकड़ लेता है, और उसके बदले में ये पानी में सेफ सोडियम आयंस को रिलीज कर देता है। ये कंटिन्यूस केमिकल स्वैपिंग वाकई में एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है। वैसे एक और बात नोट करने वाली है, जब प्लांट का स्केल बहुत बड़ा होता है, जैसे मैसिव जीएलडी या क्लैरिफायर प्लांट्स, वहां इस हार्डनेस को सेटल करने के लिए अक्सर एक लाइम सोडा प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्निक में चूना और सोडा जैसे केमिकल मिक्सचर्स का यूज किया जाता है ताकि उस जिद्दी हार्डनेस को स्मूथली हैंडल किया जा सके। चलिए अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, ईडीटीए लैब टेस्टिंग मेथड, वेरीफाइंग हार्डनेस थ्रू कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। प्लांट में सब ठीक चल रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए अब हमें लैब की तरफ चलना होगा। लैब में ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन किसी मैजिक ट्रिक जैसा लगता है। इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, एक फ्लास्क में 50 ml पानी का सैंपल लीजिए। स्टेप 2, उसमें थोड़ा सा अमोनिया बफर और 2 से 3 ड्रॉप्स ईबीटी इंडिकेटर मिला दीजिए। ऐसा करते ही पानी का रंग तुरंत एक डीप गहरा लाल यानी वाइन रेड हो जाएगा। स्टेप 3, अब ब्यूरेट से 0.01 मोलर ईडीटीए सोल्यूशन को बूंद बूंद करके फ्लास्क में डालिए और उसे स्मूथली हिलाते रहिए। और सबसे क्रूशियल है स्टेप 4, जैसे ही कलर वाइन रेड से पूरी तरह एक क्रिस्प स्टील ब्लू में शिफ्ट हो, आपको टाइट्रेशन वही रोक देनी है। एग्जैक्टली उसी पल आपका एंड पॉइंट परफेक्टली कैप्चर हो जाता है ना कमाल का प्रोसेस? अब आखिरी सेक्शन पर आते हैं, कैलकुलेटिंग टोटल हार्डनेस पीपीएम, टर्निंग लैब कलर्स इनटू हार्ड डेटा। अब लैब टेस्ट तो हो गया, लेकिन इन कलर्स और ड्रॉप से नंबर्स कैसे निकालेंगे? देखिए, इन केमिकल कलर्स को स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक बड़ा ही एलिगेंटली सिंपल फॉर्मूला है। टोटल हार्डनेस को पीपीएम में निकालने का तरीका है, अपनी ब्यूरेट रीडिंग लीजिए, उसे 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर पूरे कैलकुलेशन को सैंपल वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। दैट्स इट। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारी ब्यूरेट रीडिंग आई है 6 ml और हमारा सैंपल वॉल्यूम था 50 ml। अब इन नंबर्स को जरा इक्वेशन में डालकर देखते हैं। कैलकुलेशन होगी 6 × 1000,
जिसे हम 50 से डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली मैथ्स हुआ 6000 डिवाइडेड बाय 50। ये साफ दिखाता है कि सारी डिटेल्स एकदम लॉजिकली अलाइन हो रही हैं। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा डीपली सैटिस्फाइंग फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है 120 ppm, यानी कि टोटल हार्डनेस एग्जैक्टली 120 पार्ट्स पर मिलियन है, जिसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मेजर किया जाता है। ये वो सॉलिड एक्शनेबल डेटा है जो सीधा एक सिंपल से लैब टेस्ट से निकला है। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस एक थॉट पर गौर कीजिए। How can just a few precise drops of EDTA in a lab flask save an entire industrial plant millions of dollars in boiler repairs? वाकई ये सोचना अपने आप में कितना अस्टॉनिशिंग है कि एक लैब फ्लास्क के अंदर होने वाले एक छोटे से केमिकल कलर चेंज को समझना हमें इतनी पावर देता है कि हम मैसिव इंडस्ट्रियल प्लांट्स को खतरनाक स्केलिंग और करोड़ों के कॉस्टली रिपेयर से बचा सकें। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आप सभी के लिए क्लियर और इंटरेस्टिंग बना दिया होगा। खैर, ऐसी ही केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग की फैसिनेशंस के लिए आप और हम यहां मिलते रहेंगे।